कहानी के स्टार्ट में हमें एक बाबा को दिखाया जाता है जो कि नदी में बैठ के तपस्या कर रहा होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारी लड़कियां डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। और वहीं उनका गुरु इधर उधर घूम रहा होता है। उसको एकदम से किसी चीज की खुशबू आती है और गुरु उस खुशबू के पीछे पीछे चला जाता है। वहीं पर एक औरत को दिखाया जाता है जो बहुत ही खूबसूरती से डांस कर रही होती है। उसी की बॉडी की खुशबू से वो गुरु उसके पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही वो उसके करीब जाता है वो उसे मोहित कर लेती है और दोनों फिजिकल होने लगते हैं। जब गुरु और वो औरत फिजिकल होते हैं तो उस औरत की आंखें नीली नीली हो जाती है, उसके नाखून एकदम बड़े हो जाते हैं और कुछ ही देर में वो अपने असली रूप में आ जाती है और वो एक यक्षिणी होती है और वो उस आदमी को मार देती है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और उसी बाबा के पास दिखाया जाता है जो पानी में बैठ के तपस्या कर रहा होता है। उसकी आंख खुलती है और वो जोर से चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है और वो अपने चेले भैरव से कहता है कि उस दुष्ट औरत ने एक और व्यक्ति को मार दिया। अब बस वो यहाँ से पृथ्वी से ऊपर जाने के लिए वो एक कदम दूर है। मतलब अब तक उसने 99 लोगों को मार दिया है, अब बस उसे एक 100वां इंसान को मारना होता है। उसी के बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है और उसी औरत को हमें दिखाया जाता है जिसने उस आदमी को मारा है। वो एक अपने पास में रहकर गुड्डे से बात करती है जिसका नाम भद्रा होता है। वो कहती है कि बस अब हमें एक आदमी को ढूंढ के मारना है जो कि शुद्ध ब्रह्मचारी हो और जिसे मौत का भय ना हो। वहीं यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से वही बाबा को दिखाया जाता है जो अपने चेले से कहता है कि हमें सौगंधी नदी के पास जाने की तैयारी करनी है और उसका चेला वहाँ से चला जाता है। वो बाबा उस औरत की तस्वीर को देखते हुए कहता है कि बस इतना आसान नहीं है एक ऐसे आदमी को ढूंढना जो शुद्ध ब्रह्मचारी हो और जिसे मौत का खौफ ना हो। यहाँ से कहानी का एपिसोड 1 शुरू होता है जहाँ पे हमें एक घर दिखाया जाता है। वहाँ पे जो है वह हीरो रहता है हमारा इस कहानी का। तो उसकी पूरी फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें उसकी 2 दादियाँ हैं, 2 बहनें हैं, एक जीजा और एक भाई है। और वहीं पे जो आज हीरो है उसका आज बर्थडे होता है। हमारे जो हीरो है उसका नाम कृष्णा होता है। तो कृष्णा की दोनों बहनें उससे पूछती है कि अब तुम 30 साल के हो गए हो, तुम शादी कब करोगे? तो कृष्णा बोलता है कि जब मुझे प्यार होगा तब मैं शादी करूंगा। तो उसकी बहनें बोलती तुमने कहा था कि अगर 30 साल तक तुम्हें प्यार नहीं हुआ तो तुम हमारी बताई हुई लड़की से शादी कर लोगे। इस पर कृष्णा बोलता है कि आज मेरे 30 साल का आखिरी दिन है, आज तो मुझे प्यार हो ही जाएगा। और वो वहां से अपने होटल आ जाता है। जो कृष्णा होता है वो एक होटल में मैनेजर होता है। वही कहानी का सीन शिफ्ट होता है, हमें वही औरत को दिखाया जाता है जिसने अब एक आदमी को मारा है। वो औरत एक ऑफिस में आती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि उस औरत का नाम माया है। वो उस ऑफिस में एचआर का काम करने के लिए आई है। वहाँ पे एक लड़की उस माया को पूरा ऑफिस दिखाती है और वो उसे एक लड़के के बारे में बताती है कि ये जो लड़का है ये पूरा वर्जन है और इसको मौत का कोई डर नहीं है क्योंकि इसने 2-3 बार सुसाइड करने की कोशिश की है। जिसे सुनकर माया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके हाथ के नाखून बड़े बड़े बन जाते हैं क्योंकि उसे अपना आखिरी शिकार मिल चुका होता है। वहीं माया जो है वो उस लड़के के पास जाती है और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लड़का भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है माया से। माया उससे मिलने के लिए कहती है तो वो लड़का कहता है कि पास में एक लव होटल है, वहाँ पे हम शाम में 8 PM को मिलेंगे। अब शाम में माया उस लड़के के लिए उस होटल में जाती है। जो लव होटल है वो कृष्णा जहाँ पे काम करता है, कृष्णा जिस होटल में मैनेजर है वो लव होटल ही है। वहीं पे जब कृष्णा माया को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि ये वही है जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो अपने दोस्तों से कहता है और एकदम माया के पास जाता है। माया जो है वो उस लड़के का इंतजार कर रही होती जो कि उसका शिकार होता है। कृष्णा उससे जाके थोड़ी बहुत बात करता है लेकिन माया उसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं देती, इसलिए कृष्णा वहाँ से आ जाता है। और फिर जब कृष्णा उस लड़के को माया के पास देखता है तो उसका दिल टूट जाता है और उसका बर्थडे वाला दिन भी ख़त्म हो जाता है। तो वो अपने घर वालों की पसंद की एक लड़की से मिलने के लिए जाता है जहाँ पे उस लड़की मतलब कृष्णा के घर वालों को लड़की पसंद आ जाती है और लड़की को भी कृष्णा पसंद आ जाता है और उनकी सगाई की बात हो जाती है, सगाई फिक्स हो जाती है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। जो माया होती है वो उस लड़के को एक होटल में लेके आती है। वहाँ पे माया उस लड़के का शिकार करने वाली होती है लेकिन जैसे ही माया को पता चलता है कि वो लड़का है वो वर्जन नहीं है तो माया को बहुत गुस्सा आता है और माया की आंखें नीली हो जाती है, उसके नाखून भी बड़े हो जाते हैं और वो अपने असली रूप में आ जाती है। जब वो
जो कि माया एक यक्षिणी है। तो उसको देख के जो लड़का होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब माया को अपने असली रूप में आते हुए एक औरत तो खिड़की के बाहर से देख रही होती है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, माया को एक पेड़ पे दिखाया जाता है जो कि बहुत जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि वो उसे अपने लोक में जाना था। इसके लिए उसे सोए इंसान को ढूंढना जरूरी था, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी थी। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें कृष्णा के घर दिखाया जाता है, जहाँ पे कृष्णा की सगाई हो रही होती है, जहाँ पे कृष्णा पूरी सगाई की तैयारियां हो चुकी होती है। लेकिन जो कृष्णा होता है वो एक रिंग लेके उस लड़की को प्रपोज करने जाता है। उसे लगता है कि पहले प्यार होना जरूरी है, इसलिए वो लड़के के पास जाता है। लेकिन जो वो लड़की होती है वो किसी और से प्यार करती होती है, वो उससे फोन पे बातें कर रही होती है। जिसे सुनकर कृष्णा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। जिससे कि वो लड़की से कहता है, तो लड़की बोलती है कि अगर आप सगाई टूटेगी तो तुम्हारे घर वालों को हार्ट अटैक आ जाएगा। इस बात से दुखी होकर कृष्णा बिना कुछ कहे किसी से वो घर से बाहर निकल जाता है। कृष्णा एक पेड़ के नीचे बैठ के एक लेटर लिखता है, जिसपे वो लिखता है कि मैं एक वर्जन हूँ, मैंने आज तक किसी भी लड़की को नहीं हाथ लगाया है। मैंने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करके रखा और मुझे धोखा मिला है, इसलिए मेरे जीने की चाहत खत्म हो गई और मैं मरना चाहता हूँ। और वो लेटर उड़ के माया के पास चला जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिस पेड़ के नीचे बैठ के कृष्णा वो लेटर लिखता है, उसी पेड़ के ऊपर माया बैठी हुई रहती है। माया जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसे उसे समझ में आ जाता है कि उसे न अपना शिकार मिल गया है, जिसे मारकर वो अपने लोक में वापस जा सकती है। यहाँ पे कृष्णा जब सुसाइड करने लगता है तो माया उसकी रस्सी खोल देती है और दोनों पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे कृष्णा माया को देखता है तो माया उससे कुछ बातें करती है और कृष्णा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, और इधर माया कृष्णा को किस कर लेती है, जिसपे कृष्णा बोलता है कि नहीं नहीं ये सब गलत है। जिसपे माया कहती है कि नहीं, ये हमारी किस्मत है, किस्मत ने हमें मिलाया है, और अगर ऐसा हुआ तो हमें किस्मत और आगे मिलाएगी। इतना कह के माया वहां से चली जाती है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बाबा को दिखाया जाता है जो सोगंदी नदी में सफेद कुमुदनी लेने जाता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस बाबा का नाम महाकाल है, उसका जो शिष्य है उसका नाम भैरव है। तो जो भैरव है वो पूछता है कि बाबा अप्सराएं लोक होता है क्या, जिसको महाकाल बताता है कि हाँ अप्सरा लोक होता है, जिसका नाम अलकापुरी है। कई साल पहले एक ऋषि ने अप्सराओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया था, जिसपे अप्सरा ने प्रसन्न होकर उन्हें एक सफेद कुमुदनी फूल दिया था, जो कि सिर्फ अलकापुरी में ही मिलता है। इस फूल से का मतलब ये है कि जब भी कोई अप्सरा इस फूल के करीब आएगी तो इस फूल का रंग बदल जाएगा और साथ ही खुशबू बदल जाएगी। इसलिए हम इस फूल को लेने आए ताकि हम उस अप्सरा तक जल्दी से पहुंच सके। जो अप्सराएं होती वो एक अलग होती है, उनमें काफी शक्तियां होती है, लेकिन जब कोई उनकी तपस्या भंग करता है तो वो यक्षिणी का रूप ले लेती है। अब यहाँ पे बाबा अपने शिष्यों को नदी में भेजते हैं ताकि फूल ले सके, लेकिन नदी में जो है एक वो गोल घेरा बन जाता है, जिस वजह से उसके दोनों शिष्य डूब जाते हैं। इसमें महाकाल जो है वो रुद्र मतलब भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता है कि क्योंकि वो नाग लोक से है और नाग जो है वो भोलेनाथ जी का प्रिय है। इस पर भोलेनाथ जी कुछ करते हैं और वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और सामने एक भोलेनाथ जी बन जाता है, और जिसकी वजह से सफेद कुंडली पे रोशनी पड़ती है और वो अलग से चमकने लगता है। इसमें महाकाल अपने शिष्य भैरव से कहता है कि जाओ सफेद कुंडली का फूल लेके आओ, जो सबसे ज्यादा चमकीले हैं वही फूल लेके आना। जिस पर महाकाल का जो शिष्य है भैरव वो जाता है नदी में और वो सारे फूल लेके आ जाता है, जिसे देख के महाकाल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एपिसोड 2 अगली सुबह कृष्णा को दिखाया जाता है, जो कि अपने होटल आता है और अपने दोस्तों से मिलता है। कृष्णा काफी ज्यादा खुश रहता है, जिस पर उसके दोस्तों को लगता है कि सगाई टूटने की वजह से कृष्णा को शौक लगा है। लेकिन कृष्णा उन्हें बताता है कि कल रात को उसने एक लड़के को किस किया जो कि एक अप्सरा की तरह। फिर उसके दोस्तों को लगता है कि ये फेंक रहा है, और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें महाकाल का वह दिखाया जाता है, जहाँ पे महाकाल उन फूल उनसे कुछ बना रहा होता है। जैसे ही वो अपना काम खत्म करता है केमिकल बन के तैयार हो जाता है। जैसे वो उस फूल के पाउडर को उस केमिकल में डालता है तो केमिकल का रंग बदल जाता है। महाकाल खड़ा होता है और उस केमिकल को अपनी पेंटिंग उन पे लगा देता है, जिसपे उसका शिष्य पूछता है कि ये क्या है और इससे क्या होगा और हम ये सब क्यों कर रहे हैं। जिस पर महाकाल बताता है कि जो अलकापुरी है उस पे कुबेर का राज है, और कुबेर का राज सिर्फ अलकापुरी पे नहीं है, वो रावण का बड़ा भाई है। लेकिन रावण ने उसको धोखा दिया और उसके और मतलब उसके राज्य पे
अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन रावण का साथ नागलोक ने दिया था। तो जब रावण की मृत्यु हो गई तो कुबेर ने बदला लेने के लिए पूरे नागलोक को नष्ट कर दिया था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो महाकाल है वो नागलोक से बिलोंग करता है। तो वो चाहता है कि वो कुबेर से बदला ले, मतलब जो महाकाल है वो कुबेर से बदला लेना चाहता है अपने नागलोक को नष्ट करने का। तो महाकाल कहता है कि जैसे कुबेर ने मेरे नागलोक को नष्ट किया, वैसे ही मैं उसकी अलकापुरी को नष्ट करना चाहता हूँ और वहाँ की अप्सराओं को अपनी दासी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद वो कहता है अपने शिष्यों से कि ये जितनी भी पेंटिंग्स है इनको सभी होटलों और सभी ऑफिसों में पहुँचाओ, जहाँ पे भी अगर वो अप्सरा आती है तो ये पेंटिंग अपना रंग बदल देगी और हमें उसका पता आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें कृष्णा और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक बार में जाते हैं। कृष्णा और उसके दोस्त बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं, वहीं माया भी आ जाती है। कृष्णा जो है वो माया को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, उसको ऐसा लगता है कि किस्मत ने हमें फिर से मिलाया है। दोनों काफ़ी ड्रिंक करते हैं। कृष्णा माया को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन जो माया है वो गाड़ी में कृष्णा को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, वो उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है क्योंकि वो अपना काम करना चाहती थी। लेकिन जो कृष्णा है वो उससे दूर होने के लिए कोशिश करता है। जैसे ही कृष्णा माया के घर पहुंच जाता है और उसे रूम में ले जाता है, लेकिन जो माया है वो कृष्णा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्णा उसे जैसे जैसे करके दूर करके बिस्तर पर लेटा के वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो माया है वो सिर्फ ड्रिंक होने की एक्टिंग कर रही थी, वो ड्रिंक नहीं थी। कृष्णा बाहर आता है तो उसका भाई उसे खड़ा हुआ मिलता है, जो उससे पूछ रहा होता है कि क्या होता है। यहाँ पता चलता है कि जिस टैक्सी में लिफ्ट लेके माया को छोड़ने के लिए आया है वो टैक्सी उसके भाई की ही थी। अगली सुबह हमें कृष्णा घर दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके परिवार और कृष्णा खाना खा रहे होते हैं। कृष्णा के परिवार वाले उससे कल रात के बारे में पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी और तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे थे, जिसपे कृष्णा बोलता है कि उसे अभी अभी वो मिली है और शायद मुझे उससे प्यार हो गया, जिसपे उसके घर वाले काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। वो कुछ कहता है उससे पहले माया का फोन आ जाता है। कृष्णा माया का कॉल उठा के उसको होटल मिलने बुलाता है। वहीं कृष्णा होटल पहुंचता है और महाकाल के द्वारा भेजी गई पेंटिंग को देख रहा होता है। उसे कुछ अजीब लगता है पर वो कुछ समझ नहीं पाता। वहीं माया आ जाती है और दोनों वहां से कहीं और चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखता है कि वहाँ पे वो जो पेंटिंग है वो अपना रंग बदल देती है और उसको पेंटिंग को रंग बदलते हुए कृष्णा को और माया को एक साथ वहां से जाते हुए एक औरत बाहर से खड़े होके देख रही होती है। कृष्णा और माया एक ऐसी सुनसान जगह पे जाके बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करते होते हैं। वहीं माया जो है वो कृष्णा के साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्णा उसे मना करते हुए कहता है कि मेरी मॉम से वादा किया था कि मैं शादी से पहले किसी भी लड़की के साथ फिजिकल नहीं होऊंगा, जिस पर जो माया होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है। वहीं जो कृष्णा के होटल का जो एक नौकर होता है वो पेंटिंग के रंग बदलने को लेकर महाकाल के शिष्य को कॉल करता है और कहता है कि आपने ऐसी क्या पेंटिंग भेजी है जिसने रंग बदल दिया है। ये सुनकर महाकाल जो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे अप्सरा का पता मिल गया है। हमें कृष्णा को दिखाया जाता है जो वापस अपने होटल आ जाता है और अपने दोस्तों को बताता है कि माया उससे फिजिकल होना चाहती थी, पर उसके मना करने पर माया वहां से गुस्सा होकर चली गई। जिसपे उसके दोस्त बोलते हैं कि अब वो क्या करे, तो वो कहता है कि मैं माया को शादी के लिए प्रपोज करूंगा और वहां से चला जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है, जो महाकाल होता है वो उस पेंटिंग में से थोड़ा सा रंग निकालता है और उसे एक बॉटल की जिसमें केमिकल होता है उसमें डालता है, जिससे एक ब्लू कलर का अ, कुछ चमत्कारी वो तैयार होता है, जिसका पीछा करते हुए जो महाकाल होता है वो जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ पे एक पेड़ पे एक औरत बैठी हुई रहती है। महाकाल उस औरत पे हमला कर देता है। हमले की वजह से वो औरत खड़ी होकर वहां से भागने लगती है, पर महाकाल भी उसका पीछा कर जाता है और उस पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। थोड़ी देर भागा भागी करने के बाद में महाकाल उस औरत को पकड़ लेता है और जब वो उसके बाल पकड़ के उसको देखने जाता है, जब उसे पता चलता है कि ये माया नहीं है, ये तो ज्वालामुखी है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो जो ज्वालामुखी है वो भी माया की तरह ही एक अप्सरा है और उसे भी श्राप मिला है, जिस वजह से वो धरती पे है और अपने लोग मतलब अलकापुरी वापिस नहीं जा सकती है। यहाँ पे महाकाल ज्वालामुखी को देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे पूछता है माया कहाँ है, जिसपे ज्वाला कहती है कि उसे नहीं पता।
जो महाकाल होता है वो माया का हाथ पकड़ के उसकी आधी पावर अपने अंदर खींच लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी पावर वापस चाहिए तो माया को ढूंढ के मेरे पास लेके आओ। इसके बाद में महाकाल गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जो माया होती है वो सोचती है, जो अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो औरत माया को देख रही होती है कि मतलब वो किसको मार रही थी, जो औरत बाहर खड़े होकर उसे देख रही होती है खिड़की के बाद, वो ज्वाला होती है। और जिस औरत ने ये देखा था कि पेंटिंग रंग बदल रही है और उसे वो भ्रमित कर देती है, वो भी ज्वाला ही होती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और कृष्णा को दिखाया जाता है जो उसी पेड़ के नीचे आके खड़ा हो जाता है जहाँ पे उसे माया मिली थी। अब वहीं पे वो सोच रहा होता है कि अब माया उसे कहाँ मिलेगी, क्या किस्मत फिर से उसे माया से मिलाएगी। लेकिन वहीं पे माया वापस आ जाती है और कृष्णा से मिलती है। कृष्णा माया को देख के काफी खुश होता है, वो उससे कुछ कहता है उससे पहले ही माया उससे कह देती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुन के जो कृष्णा है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और माया को गले लगा लेता है। माया भी कृष्णा को गले लगा लेती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद माया की आंखें एकदम नीली हो जाती है, उसके नाखून बड़े हो जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये भी जो माया है उसका एक जाल है कृष्णा को फंसाने के लिए। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और काफी साल पहले का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक नागलोक का प्रतिनिधि बाबा जो होता है वो अपने एक छोटे से शिष्य के साथ, वो काफी छोटा बच्चा होता है उसके साथ में एक जगह पे जा रहे होते हैं, जिसपे वो जो बच्चा होता है वो पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। जिसपे वो नागलोक का बाबा होता है वो कहता है कि हम जो अप्सराएं हैं उनको अपने काबू में करना जा रहे हैं। जहाँ पे वो अप्सरा माया जो है वो उस जगह की रक्षा करती है, हम वहाँ पे जाके यज्ञ करेंगे और उन अप्सराओं को अपने काबू में करेंगे और अलकापुरी पे कब्जा करेंगे। जिस पर वो बच्चा कहता है कि ये अप्सराएं कहाँ से आई हैं। जिस पे बाबा बताता है कि जो माता पार्वती है, जब शिव भोलेनाथ जी जो होते हैं वो जब तपस्या में बैठे हुए थे तो माता पार्वती भी उनके साथ बैठना चाहती थी। तो उनकी इस इच्छा से 64 पसीने की बूंदें हुई थी, जिसमें से आखिरी जो बूंद थी 64वीं, उसका नाम माया है, जो सबसे शक्तिशाली और योग्य है। हमें उसी को अपने काबू में करना है जिससे हम अलकापुरी पे कब्जा कर सकते हैं। अब यहाँ पे उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे बाबा और वो बच्चा आ जाते हैं। बाबा अंदर आते हैं उस जगह में और वहाँ पे एक मतलब खोपड़ी वगैरह और उसके करके यज्ञ करने के लिए उसे कुछ तैयार करते हैं और यज्ञ करने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पे वो अपने शिष्य के कहते हैं कि कुछ भी हो जाए पर तुम इस लेखा के अंदर नहीं आओगे, और उसे वहां से साइड में खड़े होने के लिए कह देते हैं। वो लड़का वहां साइड में जाके छुप जाता है। वहीं पे बाबा यज्ञ करने लग जाते हैं, लेकिन जो माया होती है वो बाबा को यज्ञ करने से मना करती है, लेकिन बाबा नहीं मानते और माया को धमकाने लगते हैं। जिस पर माया गुस्सा होकर बाबा के हाथों को मोड़ देती है और उसकी गर्दन को भी मोड़ देती है, जिससे बाबा की मृत्यु हो जाती है। और हमें हमें यहाँ पे दिखाया जाता है माया का असली रूप जो काफी साल पुराना था। मतलब माया जो है वो एक जगह की रक्षा कर रही होती है। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब यहाँ एपिसोड 3 स्टार्ट होता है जहाँ पे कृष्णा माया को लेके अपने परिवार वालों से मिलवाने के लिए लाया होता है, लेकिन जो उसके परिवार वाले हैं वो माया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी कृष्णा उनको जैसे तैसे करके मना लेता है। लेकिन जब कृष्णा के परिवार बोलते हैं कि माया का तो इस दुनिया में कोई नहीं है, तब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो ज्वाला है वो माया की मौसी बन के वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि मैं माया की मौसी हूँ। जिसपे कृष्णा कहता है कि अब तो माया की फैमिली भी है, अब तो ये शादी होके रहेगी। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि माया और ज्वाला रात में बैठ के बात कर रहे थे, जिसपे ज्वाला माया को कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द कृष्णा को मारना होगा और अपने शाप से मुक्त होकर अलकापुरी वापस जाना होगा, क्योंकि महाकाल जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ये सुन के माया जो है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि मुझे अमावस्या से पहले ही कृष्णा को मारना होता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें कृष्णा को दिखाया जाता है जो अपने होटल में शादी के कार्ड्स बांट रहा होता है। वही जो कृष्णा है वो एक नौकर को पत्रिका देता है, जिसपे वो नौकर कहता है कि तुम तो ऐसी पत्रिका दे रहे हो जैसे तुमने किसी सेलिब्रिटी को अपनी शादी में बुलाया। जिसपे कृष्णा बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या हमें सेलिब्रिटी को बुला नहीं सकता ये वो। इस पे वो नौकर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये जो पेंटिंग हमें जिसने दी है तुम क्या उसे अपनी शादी में बुला सकते हो। जिसपे कृष्णा कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर वहाँ पे वो महाकाल का जो असिस्टेंट होता है वो नई पेंटिंग ला के रखा रहा होता है, तो जिसपे कृष्णा उसे कहता है कि तुम
मुझे अपने बॉस का एड्रेस दो, मैं उन्हें भी पत्रिका दूंगा, जिस पे भैरव उसे अपने बॉस का मतलब महाकाल का एड्रेस दे देता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हमें कृष्णा के परिवार को, और कृष्णा को दिखाया जाता है। कृष्णा की दादी कृष्णा को एक ऐसी जगह जाती है जहाँ पे एक औरत के शरीर में देवी आती है, और वो उससे पूछती है कि कृष्णा और माया की शादी हम करवाना चाहते हैं तो क्या करें। तो जिस पे वो औरत कहती है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये एक प्रकृति के खिलाफ है, अगर ऐसा किया तो किसी की मौत होगी। जिसे सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं, जिससे कृष्णा बोलता है कि ये ढोंगी है वैसा, और वहां से वो लोग आ जाते हैं। लेकिन माया और ज्वाला वहीं खड़ी होती है, जिसमें माया कहती है कि ये औरत जो बोल रही थी वो खुद से नहीं बोल रही थी, ये किसी के बस में थी। जिस पे ज्वाला कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ है तो तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं सब देख लूँगी। अब इसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें कृष्णा को दिखाया जाता है जो महाकाल के घर जाता है अपने शादी का कार्ड देने के लिए। वहाँ पे उसे माया की तस्वीर नजर आती है, लेकिन वो कहता है कि ये तो माया जैसी दिख रही है, पर शायद ये मेरा भ्रम है। उसके बाद महाकाल वहाँ पे आ जाता है, कृष्णा उसे अपनी शादी का कार्ड दे देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसकी शादी के कार्ड में थोड़ा सा एड्रेस गलत हो गया है, इसलिए वो वापस वहाँ पे आता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और तो वो महाकाल को ढूंढते हुए ऊपर चला जाता है। वहाँ पे जब वो दरवाजा खोल कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वो कि कुछ यज्ञ कर रहा है। वहाँ पे क्लास रखी हुई होती है और खोपड़ी और वगैरह कुछ लगा होता है, जिससे कृष्णा काफ़ी डर जाता है और वो घर भाग आता है, जहाँ पे वो माया को सब कुछ बता रहा होता है। माया तो कृष्णा की बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि महाकाल जो यज्ञ कर रहा है वो किस लिए कर रहा है। उसके बाद माया जो है वो ज्वाला को बताती है कि महाकाल, हमें जल्द से जल्द ये काम ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो महाकाल है वो गुप्त गुप्त रास्ते का पता जानने के लिए ये यज्ञ कर रहा है। हमें उसके पूछने से पहले हमारा काम ख़त्म करना पड़ेगा। यही सीन शिफ्ट होता है, जो महाकाल होता है वो अपना यज्ञ करके नीचे आता है। वो देखता है कि जो कुमुदनी के फूल उसने नीचे रखे हुए थे उन्होंने अपना रंग बदल दिया, जिसपे वो काफी गुस्सा होता है और अपने शिष्य से बोलता है कि यक्षिणी यहाँ तक आ गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। इसके बाद उसका जो शिष्य होता है भैरव, वो कहता है कि शायद कोई आया था महाराज, जिसपे महाकाल है, तो वो फूल उठा के वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है उस आदमी को जिसने यक्षिणी, जिसको वर्जन समझ के यक्षिणी मारना चाहती थी, लेकिन वो वर्जन नहीं था और वो माया का असली मतलब रूप देख के बेहोश हो गया था। वो होश में आ चुका होता है। और यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कृष्णा का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे माया और कृष्णा की शादी होने वाली होती है। लेकिन महाकाल जो है वो उस फूल की मदद से माया और कृष्णा की शादी में पहुंच जाता है, जिसका पता माया को चल जाता है। और माया दौड़ते हुए कृष्णा के रूम पे जाती है, लेकिन जो आदमी जिसको उसने मारा था उसको भी होश आ चुका था, तो वो कृष्णा को बताने की कोशिश करता है कि माया जो है वो औरत नहीं चुड़ैल है। लेकिन कृष्णा जो है यकीन नहीं करता और माया कृष्णा के पास पहुंच जाती है, जिससे वो आदमी वहां से भाग जाता है। माया कृष्णा को बोलती है कि जो पेंटर है महाकाल, वो यहाँ तक पहुंच गया है, वो हमारे लिए शादी के लिए आप शगुन है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिस पर कृष्णा बोलता है तुम्हें कैसे पता है, तो माया बोलती है कि मैंने कुछ लोगों को सुना। जिस पर माया और कृष्णा वहाँ से भाग जाते हैं। उसमें माया बोलती है मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगी, वहाँ पर अपना आराम से शादी कर सकते हैं, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वही जो महाकाल होता है वो एक रूम का दरवाजा खोलता है और उसे लगता है कि वो माया है, लेकिन जब वो देखता है तो वो ज्वाला होती है, जिस पर महाकाल को बहुत गुस्सा आता है। वो ज्वाला को पकड़ के बोलता है कि तुम्हें पता था कि माया का है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। और वो ज्वाला से पूछता है कि माया और कृष्णा कहाँ गए, लेकिन ज्वाला नहीं बताती। जिस पे जो महाकाल होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिस पे जो ज्वाला होती है वो है उसे एक चित्र देती है, मतलब एक मैप देती है, और उसमें बताती है कि तुम इसमें देख लो कि माया और कृष्णा कहाँ गए। इसमें देख कर महाकाल बोलता है मुझे पता है कि वो दोनों कहाँ पे गए हैं। अब यहाँ पे हम सीन शिफ्ट होता है और हमें माया और कृष्णा को दिखाया जाता है, जो कि एक मंदिर में शादी कर रहे होते हैं। वहीं जो महाकाल होता है वो एक जंगल में होता है और माया और कृष्णा तक पहुँचने की कोशिश करता है। लेकिन जो महाकाल है वो चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब तो थोड़ी देर तक और चलने के बाद जब वो सूर्य की मतलब चंद्रमा की रोशनी देखता है, तो उसे पता चलता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा की रोशनी कैसे आ सकती है। तो फिर वो समझ जाता है कि ये एक माया जाल है, और उसे समझ में आता है कि ये माया जाल ज्वाला का बिछाया होता है। इस वजह से वो बहुत ज़ोर से ज्वाला करके चिल्लाता है और उसे ज्वाला के हंसने की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। तो जो ये कहानी है यक्षिणी की, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो हम इसे 2 पार्ट में करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, इसमें हमने 3 पार्ट बताए, और अगले जो पार्ट होगा उसमें हम 3 पार्ट बताएंगे। और
तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं जब एपिसोड डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।